पैसे दे मेरे। पैसे कहाँ है? पैसे निकाल दे। साहब, हम आपके पैसे दे देंगे, पर आप हमारे पति के ऊपर हाथ क्यों उठा रहे हो? साहब, हम आपके आगे हाथ जोड़ रहे हैं, आप इन्हें माफ कर दीजिए और इनके ऊपर हाथ मत उठाइए। हाँ साहब, हम आपकी पाई पाई चुका देंगे, लेकिन अभी हमारे पास पैसा नहीं है। अरे कब दे देंगे? पूरे 6 महीने हो गए। 6 महीने से तुमने मेरे एक पैसे नहीं दिए। मैं हर महीने आता हूँ, हर महीने तुम्हारे यही बहाने होते हैं कि साहब अभी नहीं है, अगली बार ले लेना। अरे कब आएगा तेरा वो महीना जब तू मेरे पैसे देगा? साहब, हमने आपको बताया था ना, हमारी नौकरी नहीं है, हमारी नौकरी छूट गई है। अब जैसे तैसे मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं, ये कबाड़ा बेचकर। 2 वक्त की रोटी भी सही से नहीं मिल पा रही है खाने को। साहब, 17,000 रुपये एक साथ कहाँ से लाएंगे हम? साहब, हम इतनी जल्दी आपके पैसे कहाँ से लाएंगे? आप हमें कम से कम 1 हफ्ते की मोहलत तो दे दीजिए। हम कहीं से भी, कैसे भी, कुछ भी करके आपके पैसे लौटा देंगे, एक एक पाई चुका देंगे आपकी, लेकिन बस आप हमें 1 हफ्ते की मोहलत दे दीजिए। अरे ऐसे ही बोलते हो तुम लोग। मैं पिछले 6 महीने से हर महीने तुम्हारे यहाँ चक्कर काट रहा हूँ, तुम हर बार यही बहाना ले लेते हो। अरे मैं अपने पैसे मांग रहा हूँ, तुमसे कोई भीख नहीं मांग रहा। और तुम लोग क्या कर रहे हो? हर महीने टाल देते हो कि साहब अभी नहीं है, कल ले जाना, परसों ले जाना। अरे मेरे पास यही काम है क्या तुम्हारे यहाँ पर चक्कर काटता रहूं? लेकिन आज मैं तुम्हारी एक बात नहीं सुनूंगा। आज मैं अपने पैसे लेकर जाऊंगा। जल्दी से पैसे दो मेरे। हाँ साहब, हमने बोला था हम दे देंगे पैसे, लेकिन अभी हमारे पास है नहीं पैसे। हमारा यकीन कीजिए साहब, हम आपका सारा पैसा लौटा देंगे, एक एक पाई लौटा देंगे आपकी। आपका एक पैसा भी नहीं मारेंगे, लेकिन अभी हमें नौकरी मिल जाने दो। हमें कहीं नौकरी नहीं मिल रही है साहब, और इस कबाड़े से हम इतना पैसा नहीं कमा पाते हैं कि हम आपका पैसा चुका सकें। तो हमको नौकरी तो करनी ही पड़ेगी साहब। साहब, जब से हमने आपसे पैसे उधार लिए थे, तब से ही हमारी बेटी की तबीयत खराब है। हमारे पास उसका इलाज कराने तक के पैसे नहीं है। हमको लोगों से उधार पैसे लेने पड़ रहे हैं, एक दूसरे से मदद मांगनी पड़ रही है, तब जाकर मुश्किल से हम उसकी दवाई ला पाते हैं। दवाई में बहुत पैसा लग गया साहब। हमारे पास अभी कोई नौकरी भी नहीं है। हमारा यकीन कीजिए, हम चुका देंगे आपके पैसे। हम कहीं जा थोड़ी ना रहे हैं, हम यहीं रहते हैं, यहीं रहेंगे। जब हम आपकी एक एक पाई ना लौटा पाए, तब आप हमें बोलना। बस हमें कुछ दिन का वक्त दे दीजिए। अच्छा, मैंने कहा था क्या तुझे बेटी पैदा करने के लिए? अरे मुझे तेरी बेटी से कोई मतलब नहीं है, मुझे मेरे पैसे चाहिए। तू उसकी दवाई लाए या ना लाए, वो जिए या मरे, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है। मुझे मेरे पैसे चाहिए। साहब, आपको पैसों से मतलब है ना, तो हम कह तो रहे हैं हम आपके पैसे लौटा देंगे, लेकिन प्लीज हमारे बच्चे के बारे में सब मत बोलिए। हमें बहुत बुरा लग रहा है सब सुनकर। हमारा बच्चा है वो, और उसके खिलाफ हम एक शब्द भी नहीं सुन सकते। बस 1 हफ्ते की तो मोहलत मांग रहे हैं आपसे, हम चुका देंगे आपके सारे पैसे। बस 1 हफ्ते की मोहलत दे दीजिए आप। हाँ साहब, हमारी बीवी बिल्कुल ठीक कह रही है। ऐसा मत बोलिए आप हमारी बेटी के बारे में। अरे मुझे मेरे पैसे दो। अगर नहीं है ना तुम्हारे पास पैसे, तो ये जो तुम्हारी झोपड़ी है इसे बेच दो। क्या करोगे तुम यहाँ रहकर? मुझे बस मेरे पैसे दे दो। नहीं नहीं साहब, ऐसा मत बोलिए। अगर हम ये झोपड़ी भी बेच देंगे तो हम कहाँ रहेंगे, कहाँ जाएंगे? हमारे पास में तो इसके अलावा कोई ठिकाना भी नहीं है रहने का। बस एक यही तो छत है जिसके अंदर रहकर हम गुजारा कर रहे हैं। आप ही बताइए ना साहब, इतनी गर्मी में हम कहाँ रहेंगे? हमारी बच्चे की पहले इतनी तबीयत खराब है, गर्मी में बुरा हाल है उसका। इतनी गर्मी में बेटी के लिए एक पंखे का जुगाड़ करने के लिए भी पैसे नहीं है हमारे पास में। दिन भर बस भीजना से उसकी हवा करते रहते हैं। कभी हम करते हैं तो कभी हमारी पत्नी करती है। हाँ साहब, आप जो कहेंगे हम वो सब करेंगे, लेकिन बस आप हमारी झोपड़ी मत बिकवाइए। हमारा सहारा ये हमारे सर की छत है, और अगर ये नहीं रहेगा तो हम कहाँ जाएंगे? तुम दोनों को ना आखिरी मौका दे रहा हूँ। ठीक है साहब, हम 1 हफ्ते में आपके सारे पैसे चुका देंगे। एक बात ना मेरे कान खोल कर सुन लो, ये तुम्हें लास्ट मौका है। इस बार मैं लास्ट बार जा रहा हूँ। अगली बार जब भी आऊंगा ना, या तो मुझे मेरे पैसे चाहिए, या फिर मैं ये जो तुम्हारी झोपड़ी है इसे तुड़वा के अपने पैसे वसूल करके जाऊंगा। 24 में सामान मिलेगा ना, उस सामान को ले जाकर और कहीं बेच दूंगा, और उससे जो पैसे मिलेंगे उससे मैं अपने पैसे वसूल करूंगा। ध्यान रखना, आखिरी मौका दे रहा हूँ मैं तुम दोनों को। साहब जी, हमारी बात तो सुनिए साहब जी। अब तुम ही बताओ, हम कहाँ से लाएंगे इतने सारे पैसे? हमारे पास तो कोई नौकरी भी नहीं है। पता नहीं भगवान किस कर्मों की सजा दे रहा है हमें। क्या गलत किया है ऐसा हमने? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि 1 हफ्ते में इतने सारे पैसों का जुगाड़ कहाँ से करें। हे भगवान, हमारी मदद करो। कहाँ से लाएंगे हम इतने सारे पैसे? हमारे ऊपर तो मुसीबतों का पहाड़ ही टूट गया है। सुनिए,
कौन था वो जो आपके साथ इतनी बदसलूकी कर रहा था? भैया वो हमारे मालिक थे, अपने पैसे मांगने के लिए आए थे हमसे, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है। हमारा काम छूट गया है भैया, खाने के लिए रोटी भी नहीं है हमारे पास में। बड़ी परेशानी चल रही है भैया, समझ में नहीं आ रहा कि हम करें तो क्या करें। पता है भैया, उन्होंने आकर हम पर हाथ उठा दिया हमारी पत्नी के सामने, और तो और जब उनके पिताजी आते हैं तो हमारी पत्नी पर हाथ उठा देते हैं। ये देखकर हमको बहुत बुरा लगता है भैया। हम उनसे खूब बोलते हैं, खूब हाथ जोड़ते हैं उनके कि हम आपके पैसे लौटा देंगे, हमारा यकीन करो, हमें थोड़ा सा वक्त दे दो, लेकिन वो हमारी बात मानते ही नहीं है। अब आप ही बताइए भैया, हम करें तो क्या करें? हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। हाँ भैया, बहुत मुसीबत में हैं हम सोच रहे हैं इतने सारे पैसे कहाँ से लाएं हम। हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा इतने सारे पैसों का जुगाड़ हम कहाँ से करेंगे। 1 हफ्ते की मोहलत मांगी है हमने, बस बोल रहे हैं कि अगर 1 हफ्ते के अंदर अंदर हमने उनके पैसे वापस नहीं लौटाए तो हमारी झोपड़ी, हमारा घर सब बेच देंगे वो। अच्छा, कितने पैसे लिए हैं आपने उससे? 17,000 रुपये। 17,000 रुपए? तो 17,000 रुपए तो ज्यादा नहीं होते? तुम कुछ काम करके उसके पैसे लौटा सकते हो, क्यों नहीं लौटा पा रहे हो पैसे? नहीं भैया, हम तो काम करना चाहते हैं, लेकिन हमें कहीं काम मिल ही नहीं रहा है। पिछले 6 महीने से हमारी नौकरी छूटी पड़ी है। उसके बाद हमने खूब प्रयास किया, सब जगह कोशिश की कि हमें कहीं पर काम मिल जाए, लेकिन हमको कहीं पर भी काम नहीं मिला भैया। किसी ने नौकरी नहीं दी हमको। पता नहीं भगवान हमें हमारे कौन से कर्मों की सजा दे रहा है। हमारी नौकरी छूट गई, हमारी बेटी बीमार है, हमारी पत्नी की भी नौकरी छूट गई। पहले तो इसको 5-6 घरों में काम करने को मिल जाता था, झाड़ू पोंछे का काम कर लेती थी ये, लेकिन अब इसको एक घर भी नहीं मिल पा रहा है। हाँ भैया, बहुत कोशिश कर रहे हैं नौकरी ढूंढने की, पर हमें मिल ही नहीं रही नौकरी। पता नहीं भगवान किन कर्मों की सजा दे रहे हैं हमें, जो हमारे साथ ये सब हो रहा है। परेशान हो गए हम रोज रोज की धमकी सुनकर कि ये हमारी झोपड़ी बेच देंगे, हमारा घर बेच देंगे, सब उजाड़ देंगे। ये कहाँ जाए, क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे तुम शांति से फिर उसकी ये बदसलूकी सह क्यों रहे हो? वो तुम लोगों के ऊपर हाथ उठा रहा है, इतनी बदतमीजी कर रहा है, तो तुम पुलिस स्टेशन जाओ ना, वहाँ पर कंप्लेन करो उसकी। अरे भैया, कैसी बात कर रहे हैं आप? हम गरीबों की भला पुलिस वाले कहाँ सुनते हैं? हम जाएंगे पुलिस स्टेशन उनकी शिकायत करने, वो उल्टा हम में थप्पड़ मारकर हमको भगा देंगे वहाँ से। हम गरीबों की भला कहाँ सुनवाई होती है? सब अमीरों की ही सुनते हैं साहब। हाँ, हम मानते हैं साहब कि हमारी गलती है, हम पैसे नहीं चुका पा रहे हैं, पर मजबूरी है हमारी। हम जानबूझकर ऐसा नहीं कर रहे हैं। हमने उनको खूब समझाया, हम दे देंगे आपके पैसे, हम यहाँ से भाग थोड़ी ना रहे हैं, पर वो हमारी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। और भैया, वो हमसे पैसे तो मांगते ही हैं, सबके सामने हम पर हाथ भी उठाते हैं। मारने का बहाना मिल गया है उनको। हमें तो लगता है लड़ाई उनके घर में होती होगी और वो खुन्नस उतारने के लिए हमारे पास आ जाते हैं। सही कह रहे हैं भैया, गरीब है ना तो इसलिए हमारी किस्मत ही खराब है। पुलिस वालों के पास भी जाएंगे तो वो भी कुछ नहीं करेंगे, बल्कि मजाक उड़ाएंगे हमारा, उल्टा हमें मार पीट के भगा और देंगे। गरीबों का कौन होता है भैया? शासन प्रशासन ये सब अमीर लोगों के होते हैं, अमीरों की सुनते हैं, गरीब लोगों की नहीं। और हमारे पास इतने पैसे नहीं है भैया जो पुलिस वालों को दे सकें, अपना काम करवा सकें। अच्छा, एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हें कोई काम का ऑफर दूं या कोई काम देता हूं और उसे अच्छे से तुम्हें समझा दूंगा तो तुम कर लोगे उस काम को? कभी कंपनी में काम किया है तुमने? बताओ। हाँ भैया, जरूर करेंगे काम। हमें बताइए क्या काम है? हाँ साहब, हमने कंपनी में बहुत काम कर रखा है, आप हमको काम तो दिलवाइए, हम आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं देंगे, वादा करते हैं हम आपसे। देखो, यहीं पास ही में मेरे एक दोस्त की कंपनी है, अक्सर मैं उससे मिलने आता हूँ, तो बस उससे मिलने ही जा रहा था तो अचानक से मुझे प्यास लगी। यहाँ पर कोई दुकान वगैरह थी नहीं, तो मैंने बहन जी से पानी मांग लिया, तभी आपसे मुलाकात हो गई और देखा कि आपको ये सब सहना पड़ रहा है। तो अगर आप उस कंपनी में काम कर लें तो आपका काम बन सकता है। वैसे आप पढ़े लिखे तो नहीं लग रहे हैं, दरअसल वो कंपनी फेविकॉल की है, फेविकॉल बनता है वहाँ पर। अगर वहाँ पर तुम काम कर लो अच्छे से तो मैं तुम दोनों की मदद कर सकता हूँ। शुरू में ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस देखभाल करनी है। अगर देखभाल कर लोगे और धीरे धीरे फिर सीखते रहोगे काम तो आगे भी काम मिलता रहेगा। हाँ, बढ़िया है साहब, हम कर लेंगे अच्छे से काम। ठीक है, फिर अगर तुमने काम कर रखा है और काम करने को तैयार हो तो मैं तुम्हें वहाँ पर नौकरी दिलवा देता हूँ। तुम वहाँ पर नौकरी कर लेना और धीरे धीरे काम सीखते रहना आगे,
और काम मिलता रहेगा तुम्हें, पैसे भी बढ़ जाएंगे फिर। ठीक है, मैं बात कर लूँगा। और बहन जी आप बताओ, आपको सिलाई बुनाई वगैरह कुछ काम आता है? हाँ हाँ भैया, हमें सिलाई आती है और बहुत अच्छे से आती है। हमने सीखी हुई है, हमने सीखा हुआ है सिलाई बुनाई का काम। आप बस हमारी नौकरी लगवा दीजिए, हम सब कर लेंगे। ये तो बहुत बढ़िया है। मैं जिस दोस्त की बात कर रहा हूँ ना, जिसकी कंपनी है, उसी की वाइफ की बुटीक की दुकान है, तो वहाँ पर आपकी नीड पड़ेगी, आप वहाँ पर काम कर लेना, मैं बात कर लूँगा। मुझे तो पूरी आशा है, अगर तुम दोनों वहाँ काम करोगे, अच्छे से काम करोगे, पैसे मिलेंगे, तो तुम ये अपना जो उधार है वो चुका दोगे। देखो, ये मत सोचना कि मैं तुम लोगों के ऊपर कोई एहसान कर रहा हूँ, बल्कि मुझे बहुत बुरा लगा जैसा बिहेव वो तुम्हारे साथ कर रहा था। ऐसा व्यवहार कोई जानवर के साथ भी ना करे। लेकिन जब मैंने अपनी आंखों से देखा तो मुझे बहुत बुरा लगा ये सब देखते हुए। इसीलिए मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए आया हूँ, ताकि तुम मेहनत करो और ये कर्ज उतार दो। और सबसे पहले जो तुम्हें तनख्वाह मिले, दोनों मिलाकर उसका कर्ज उतारना, क्योंकि ये कर्जा ना बहुत बुरी चीज़ होती है। इंसान दूसरे इंसान की इज्जत बिल्कुल नहीं करता, सिर्फ पैसों के लिए। तो इसीलिए जैसे ही तुम्हारी सैलरी मिले वो कर्ज उतार देना, क्योंकि मेरा मानना तो यही है कि भले इंसान भीख मांग ले, लेकिन किसी से कर्जा ना ले, क्योंकि फिर बाद में बहुत पछताना पड़ता है, बहुत कुछ झेलना पड़ता है। हाँ साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। भीख मांग लो पर कभी भी किसी से कर्जा मत लो। हम आगे से ये बात ध्यान रखेंगे और आपका ये उपकार हम जिंदगी भर याद रखेंगे साहब। जी साहब, हम आपका एहसान ना कभी नहीं भूलेंगे। आप हमारी जिंदगी में भगवान बनकर आए हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें किस मुसीबत से निकाला है। अरे नहीं नहीं, मैंने बताया ना, एहसान की कोई बात नहीं है। बस एक इंसानियत के नाते मैंने तुम्हारी मदद की है। मैं भी इंसान हूँ, आप भी इंसान हो, बस इंसानियत के लिए मैंने ये सब कुछ किया है। और ये गरीबी बहुत अच्छे से समझता हूँ मैं। एक टाइम पर मैं भी बहुत गरीब था, मेरे घर वाले बहुत परेशान थे मेरी पढ़ाई लिखाई के लिए, लेकिन मैंने मेहनत की और जीवन में आगे बढ़ा, तो आज भगवान की दया से पैसों की कोई दिक्कत नहीं है। वो साहब जी, हमें एक बात और पूछनी थी आपसे। हमें नौकरी के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? अरे तुम्हें जाने की कहीं ज़रूरत नहीं है, मैं सुबह गाड़ी से आऊँगा, तुम्हें यहीं से बैठा लूँगा, तुम सुबह यहाँ पर मिल जाना। ठीक है, कल मिलते हैं हम। हाँ हाँ साहब जी, हम आपको यहीं पर मिल जाएंगे। और दीदी प्लीज़ पानी ले आइए, बहन जी बहुत तेज़ प्यास लगी है। जी जी, जाती हूँ, मैं लेकर आती हूँ। जाओ जाओ, तुम जल्दी से साहब जी के लिए पानी लेकर आओ गिलास में।